मॉर्निंग क्लास 7। आज की वर्कशीट है 21 अक्टूबर की है, जो कि आपको ऑलरेडी जो चैप्टर आप चल रहा है आपका विद्युत के ऊपर, उसी पे आधारित है। लेकिन अब की बार हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। चुंबक तो आप सबको पता ही है, मैग्नेट, जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन विद्युत चुंबक वो होती है जो बिजली से बनाई जाती है, यानी कि विद्युत धारा से, और इसको चाहे तो इसकी शक्ति को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जबकि प्राकृतिक चुंबक को की शक्ति को ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और अब आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये सब आपने देखा होगा कि एक क्रेन एक बड़ी सी कार को उठा रही है। तो मनीष ने जब ये देखा कि अरे बाप रे, ये इतनी बड़ी क्रेन एक कार तक को उठा पा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उठा पा रही है बड़े आराम से। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है विद्युत चुंबक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके सामने ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये आपकी क्रेन है। ठीक है, अब ये चीज़ बताई गई कि इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो विद्युत चुंबक होती है ये बिल्कुल वैसे ही प्रभाव दिखाती है, प्रभाव जैसे कि एक नॉर्मल चुंबक आपकी प्राकृतिक में होती है। लेकिन ये तभी तक होती है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही हो। लेकिन अगर विद्युत धारा का प्रवाह हम बंद कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो फिर ये चुंबक की तरह नहीं बिहेव करेगी बिल्कुल भी। और आप चाहें तो बच्चों घर पे भी एक छोटी सी विद्युत चुंबक बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप बनाएंगे, आप अपनी बड़ों की मौजूदगी में ये कार्य कीजिएगा इसके अंदर। और इसके लिए आपको चाहिए एक कील। अब मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ कि आप कैसे बनाएंगे एक विद्युत चुंबक। ये देखिए, ये आपके सामने आई एक छोटी सी कील आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर आप एक पतली सी कील लेंगे, ये मैंने जैसे कील ली, और इस कील के ऊपर हम बहुत सारे तार को लपेटेंगे। पतली सी तार को आप जितना पास लपेट सकते हैं ना, और जितनी ज़्यादा लपेटेंगे उतनी अच्छी प्रबल विद्युत चुंबक बनेगी। उसके बाद आप इसको बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें आप मोटे बड़े सेल्स भी ले सकते हैं। तार को एक सिरे को हम बैटरी के धनात्मक यानी कि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक तार के दूसरे सिरे को हम नेगेटिव या माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। बीच में आपने स्विच लगाया हुआ है, स्विच के लिए आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। स्विच सेफ्टी पिन को खोल देंगे, जो आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, तो स्विच खुल जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। और स्विच सेफ्टी पिन को जगह लगा देंगे तो आपका विद्युत धारा प्रवाह चलता रहेगा। अब जब आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आ जाएगा, अब आप अगर स्कील के पास छोटी छोटी ऑयल पिन्स लेके आए, पतली पतली पिन्स लेके आए, तो आप क्या देखेंगे कि ये वाली लोहे की कील इस छोटी छोटी पिन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही आप परिपथ को तोड़ देंगे, यानी कि स्विच को ऑफ कर देंगे, तो आप देखेंगे ये विद्युत धारा बंद हो जाएगी, तो ये इसको आकर्षित नहीं करेगी। इसके अलावा विद्युत चुंबक सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल नहीं होती क्रेन के अंदर, ये जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कबाड़ में लोहे की चीज़ें होती हैं, उनको भी अगर उठाना हो तो उसमें भी इस विद्युत चुंबक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई खिलौनों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा डॉक्टर जो होते हैं, अगर आँखों में बाई चांस आपके कोई लोहे का कोई कण आ जाए और उसको निकालना है, तो उसके लिए भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब आपके सामने एक ये चित्र आया है इलेक्ट्रिक बेल या विद्युत बेल का। ये विद्युत बेल भी जो होती है बिल्कुल विद्युत चुंबक पे ही होती है। ये आपकी विद्युत चुंबक है। देखिए, इसमें तार के लपेटे हुए हैं लोहे की चीज़ के ऊपर। ये एक गोंग है आपके सामने, और ये छोटा सा एक हथौड़ा है। जैसे ही परिपथ पूरा होता है, देखिए स्विच ऑन है, तो आप देखेंगे ये हथौड़ा इसके साथ टकराता है, गोंग के साथ, और आपकी बेल बज उठती है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह देखिए इसमें बंद हो गया, तो यह थोड़ा दूर हो गया गोंग से, तो उस समय विद्युत परिपथ टूट जाता है और ये आपकी बेल बजनी बंद हो जाती है। तो ये इसका इस्तेमाल है। अब आपकी वर्कशीट पे आते हैं। इस वर्कशीट में आपको समझाया गया है इसके उपयोग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये विद्युत धारा के उपयोग हैं सारे के सारे। अब हम आते हैं वर्कशीट के नीचे के हिस्से पे, जो आपको बताया गया है विद्युत घंटी के बारे में। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इसके अंदर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या विद्युत चुंबक का उपयोग हम
किसी ढेर के प्लास्टिक को अलग करने में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लास्टिक को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा नो, यानी कि नहीं हम कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक एक लोहे की तरह आकर्षित नहीं होता। दूसरा उसने पूछा है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, जब स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो विद्युत चुंबक लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य या असत्य? बिल्कुल होता है, तो इसका उत्तर है सत्य। तो बहुत सिंपल से ये प्रश्न थे, जो आप आराम से कंप्लीट करके आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके मेरे को परसों तक भेज देंगे। थैंक यू। अब आपको और इसको टाइमली कीजिए।